कल्याणकारी योजना जिससे 950 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करके किसानों को खुशियां देनी थी, इसने इन किसानों की खुशियां छीन ली है। जी हां, हम बात कर रहे हैं साबरमती सिंचाई परियोजना की, जिसका शिलान्यास 21 दिसंबर 2002 को हुआ था। इस योजना में बनने वाले बांध की क्षमता 655 MCFT रहेगी। इससे 12 और 13 किलोमीटर की 2 नहरें निकाली जाएंगी, जिससे 650 किसानों की 950 हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जाएगा। लेकिन इस योजना ने लगभग 250 किसानों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। बहुत ही ऊंची आवश्यकता हुई है। हम जंगलात में जाके पूछें तो जंगलात वाले नहीं लेने देते हैं, और दूसरी जगह जाके जमीन पूछें तो जमीन किसी जगह है ही नहीं, सब सरनोट है, कोई जंगलात है, ऐसा करके रोक लगा हुआ है। अब हम इतने आदमी कहाँ जाके बैठेंगे? ना तो हमारे लिए कोई बैठने की जगह है और ना हमें कमाने की जगह है। आज इस लोगों के घर में आज भी खाने को अन्न नहीं है, पर खेत को रोक दिए हैं। अब जाके खेतों में गड्ढे खोद दिए हैं। अब हम खेती से भी रुक गए हैं। अब हम क्या कर सकते हैं? जो हमारे लिए आप संबंधित विभाग ध्यान दें और हमें हमारी व्यवस्था करें। जाहिर सी बात है कि जिस जमीन से आज तक ये अपने बाल बच्चों को पाल रहे थे, वो अब सिर्फ 3000 रुपए प्रति बीघा में अपनी जमीन को बेचकर कब तक इनके पेट में निवाला डाल पाएंगे? वो भी तब जब कमाई का साधन यानी खेतीबाड़ी ही ये नहीं कर पाएंगे। यानी कि ना तो ये खेती के लायक बचे और ना ही इन्हें इनकी कीमत मिल पा रही है, जिसके कारण ये अपने परिवार के साथ गुजर बसर कर सकें। खेतीबाड़ी से गुजर बसर करने वाले इन किसानों के खेतों में गड्ढे कर दिए गए। यानी कि सरकार तो जब सुनेगी तब सुनेगी, ये बेचारे तो खेती करने के लायक भी नहीं बचे। बिल्कुल ही पुराने रेट से दे रहे हैं, हम लेने नहीं सा रहे हैं, और हमारे इसमें ज़मीन की बहुत कीमत ऊंची चढ़ गई है। हम कीमत पूछने जाते हैं तो हमारे को लाख से ऊपर कीमत बताते हैं प्रति बीघा। इसलिए हम दूसरी जगह ज़मीन खरीद नहीं सकते हैं इस कीमत में। इसलिए हमारे को नई रेट में अगर चेक देवें तो हम लेने को तैयार हैं, वरना तो नहीं। क्षेत्र सुलाव में दूध क्षेत्र में आने वाले 200 परिवारों का पुनर्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि गरीब आदिवासी हैं, उसको जमीन के बदले जमीन दी जाए और उसका भरण पोषण के लिए अभी जो पैसा सरकार द्वारा दिया जा रहा है वह बहुत कम है। उससे अपना परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकते हैं, तो इनकी पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। सरकार अभी खेती बोने का काम शुरू हो गया है, काम कर रहे हैं, लेकिन वो अब खेती करने से भी वंचित हो गए हैं। यानी कि जिस जमीन की कीमत तकरीबन 1 लाख रुपए प्रति बीघा है, उसके लिए इनको दिए जा रहे हैं मात्र 3000 रुपए प्रति बीघा। यानी कोड़ियों के दाम में खरीदी जा रही है इनकी जमीन। ऐसा नहीं है कि किसान सरकारी योजना के विरोध में है, ये तो बस सरकार से मांग रहे हैं कि इनके लिए कुछ ऐसा इंतजाम किया जाए जिससे ये अपनी जिंदगी जी पाएं। इनकी इसी मांग को लेकर अब एक NGO सामने आया है। कोटड़ा के किसानों की परेशानी की। किसानों की इस परेशानी से क्या सरकार अवगत है, क्या कर रहे हैं अधिकारी, ये भी जानते हैं। इन NGO का कहना है कि इन किसानों को बेघर करने से पहले इन्हें घर दिया जाए और साथ ही रोजगार भी दिया जाए, ताकि ये लोग अपनी जिंदगी आराम से जी पाएं। और सही भी है, सरकार जहां किसान हितैषी होने का दम भरती है, ऐसे में वो किसानों का दम कैसे निकाल सकती है? पंचायत के अंदर सुलाव, बेकरियावर और क्यारा 3 गांव के ऊपर एक साबरमती बांध की बड़ी परियोजना सरकार द्वारा बनाई जा रही है, जिसमें कम से कम 229 परिवार की 1202 बीघा जमीन इसके अंदर अवाप्त की जा रही है। लेकिन सबसे बड़े दुख की बात यह है कि जिस समय भूमि अवाप्त के आदेश निकले थे सन 2004 में, उसके बाद से
कोई काम शुरू नहीं हुआ। और ये काम इस कारण से रुका था कि वन विभाग की बहुत बड़ी जमीन इसके अंदर अवाप्ति के अंदर जारी थी, परंतु सरकार का नियम है कि जब तक वन विभाग को भूमि के बदले भूमि न दी जाए तब तक कोई भी काम आगे शुरू नहीं किया जा सकता है। जैसे ही वन विभाग को जमीन दी सरकार द्वारा और काम शुरू किया गया, लेकिन इसका जो मुआवजा है वो लोगों को भुगतना पड़ा। और लोग आज भी इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि उनको अगर ज़मीन के बदले ज़मीन मिलेगी जिस तरह से वन विभाग को मिली है, तभी वह इस बांध की शुरुआत के अंदर सहयोग करेंगे और जो नीचे वाले गांव है जिनको पानी मिल रहा है उसके लिए भला होगा। तो एक तरफ तो कुछ गांव वालों का भला हो रहा है, तो दूसरी तरफ बहुत सारे गांव वालों का भविष्य भी उजड़ रहा है। हम तो इसी मांग को लेके इस लड़ाई के अंदर आदिवासी विकास मंच साथ हुआ है कि जो बेकसूर और आदिवासियों के लिए सरकार की योजना चल रही है उसके अंदर ये भी एक बड़ा भाग है कि जब तक आदिवासी को ज़मीन नहीं मिलेगी तब तक वो अपना जीवन यापन कैसे करेगा। 2-3 हज़ार रुपये बीघा के अंदर अगर उनको ज़मीन दे भी दी जाएगी तो भी उससे कोई भला नहीं होगा और वो पैसा खर्च हो जाएगा और आदिवासी दर बदर की ठोकरें खाता रहेगा। साबरमती डूब में जाने वाले लोगों के 1200 बीघा जमीन डूब में जारी है। इसमें से कोई लोगों के अभी तक बाकी बची हुई जमीन का कोई अभी तक निश्चितता नहीं है और उसमें से भी छोटे छोटे पेड़ हैं और बड़े भी पेड़ हैं, वो सब उखड़ के लेके फेंक देते हैं और कुएं भी ऐसे ही बाकी पड़े हैं। और उसमें से जमीन भी कई लोगों की अभी तक कोई उसके नोटिस भी नहीं मिले हैं। धारा शहर के वो बाकी नोटिस हैं, उसमें से किसी लोगों के अभी तक नोटिस भी नहीं आए हैं और वो खोद के लेके जा रहे हैं। और फिर भी बाद में हम कोई बार बार दूसरों को बताते हैं ये हमारा क्या करे, सरकारी लोगों को कोई हमारा सुनवाई नहीं करते हैं। ये जो योजना है इसके तहत बिकरनी पंचायत के 3 गांव सुलाव, क्यारा और बेकरिया वार्ड के 229 आदिवासी किसानों की 1179 बीघा भूमि अवाप्त कर ली गई है। 25 किसान ऐसे हैं जो कि कैचमेंट क्षेत्र में हैं, लेकिन सर्वे में शामिल नहीं किए गए। जिन 229 किसानों का सर्वे किया गया वो 3000 रुपए प्रति बीघा की दर से मुआवजा लेने को तैयार नहीं है। इन किसानों के चेक 4 साल से उपखंड कार्यालय में पड़े हुए हैं, लेकिन किसानों का कहना है कि मुआवजा की राशि में जमीन खरीदना संभव नहीं है। ऐसे में किसानों का अनुरोध है कि सरकार जमीन के बदले जमीन दे, जैसे उसने वन विभाग को दी है। ये बिल्कुल ठीक बात है। ऐसी योजना का क्या फायदा जिससे कुछ को फायदा हो और कुछ को नुकसान। लेकिन क्या अधिकारी इनकी मांगों को लेकर सक्रिय हैं? क्या इसका कोई हल निकालने की कोशिश की जा रही है? जब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो जाता तब तक इनके लिए क्या किया जा रहा है, आइए जानते हैं। क्षेत्र में जमीन जा रही है तो उसका मुआवजा पूरा देता मैं साहब 3000 रुपये दे। 3000 रुपये से हम बच्चा छोटे छोटे बच्चों को क्या पालन पोषण करते हैं साहब, इसलिए हमारे आज के रेट से मुआवजा दिया जाए, नहीं तो हमारी जमीन बदले जमीन दिया जाए, नहीं तो हम कैसे बाल बच्चा कैसे जी रखता है साहब। कलेक्टर साहब बिकनी आ जाते तो साहब उठा पास ना मकी दो तो नहीं कि ये मुआवजा है ये लियो। कलेक्टर साहब बोलते थे हम किसके पास जाओ साहब, हमारा कोई देनी थोड़ी है ही नहीं, इसलिए हमारा कोई व्यवस्था की जाए सरकार है, हमारे ये मांग है सब। बेशक ये चेहरे हंसकर ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हो कि ये अभी तक सही हैं, लेकिन इस योजना से मिले जख्म का दर्द इनकी आवाज में आसानी से सुना जा सकता है। इसके साथ ही इनकी लाचारी भी साफ तौर पर महसूस की जा सकती है। इनका कहना है किसी भी तरह का अधिकारी इनकी सुनता नहीं, तो वहीं ये दर्शाता है कि सरकारी अधिकारी किसानों के कितने हितैषी और हमदर्द हैं। लेकिन कम से कम किसानों का हितैषी बताने वाली सरकार को इनके लिए इतना तो करना चाहिए कि इनसे कम से कम बात तो करे। योजना बनाने के साथ साथ इस पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव पर भी ध्यान दे और इन किसानों के साथ जब तक मामला सुलझे नहीं तब तक कम से कम इन्हें अपनी जमीन पर खेती करने का अधिकार तो दिया जाए ताकि ये अपने परिवार का पेट पाल पाए। HBC न्यूज के लिए कोटड़ा से शाहिद खान की रिपोर्ट।